तो फ्रेंड्स आज हम अपने इस वीडियो में मेटल एक्सट्रूजन के बारे में बात करेंगे। वो अपने आप में मेटल फॉर्मिंग का ही एक पार्ट है। सबसे पहले ये जानेंगे कि मेटल एक्सट्रूजन होता क्या है। तो मेटल एक्सट्रूजन वास्तव में एक मेटल फॉर्मिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसके अंदर एक सिलेंड्रिकल बिलेट को एक क्लोज कैविटी के बीच में डाई की सहायता से फोर्सफुली निकाला जाता है, जिससे कि उसका क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है और डाई का जो क्रॉस सेक्शन है उसके आकार का बन जाता है। जैसा आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, ये एक बिलेट है जिसको इस डाई के बीच में से इस रैम की सहायता से फोर्सफुली बाहर निकाला जाता है, जिससे कि इसका आकार इस डाई के अंदर जो यहाँ ओपनिंग है उसके अनुसार हो जाती है। इस प्रोसेस को एक्सट्रूजन बोलते हैं। तो जो ये पार्ट हम फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त करते हैं, इनको एक्सट्रूडेट्स कहा जाता है, जिनको कि बाद में मैकेनिकल या हाइड्रोलिक प्रेस के सहायता से पुश करके बाहर निकाल लेते हैं। तो ये मेटल एक्सट्रूजन प्रोसेस होता है। और मेटल एक्सट्रूजन प्रोसेस अपने आप में अनेक प्रकार का होता है, तो इसकी कई कैटेगरीज हम बना सकते हैं, जो कि डिपेंड करता है एक्सट्रूजन का फ्लो हमें कैसे रखना है, तो फोर्स अप्लाई करने के लिए क्या मीडियम काम में ले रहे हैं, वर्किंग के टेम्परेचर कितने हैं, आदि बातों पर। तो एक्सट्रूजन प्रोसेसेस ये कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए, डायरेक्ट एक्सट्रूजन, इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन, हाइड्रोस्टैटिक, लेटरल और वर्टिकल एक्सट्रूजन, हॉट एक्सट्रूजन, कोल्ड एक्सट्रूजन एंड इम्पैक्ट एक्सट्रूजन। इनमें से जो डायरेक्ट एक्सट्रूजन है, सबसे पहले उसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे। इसको कभी कभी फॉरवर्ड एक्सट्रूजन भी कहा जाता है और ये एक सबसे कॉमन, साधारणतया सबसे ज़्यादा प्रचलित एक्सट्रूजन का प्रोसेस है। प्रोसेस प्रारंभ कहाँ से होता है? तो प्रोसेस प्रारंभ होता है कि जो कैविटी, प्रेस कैविटी है, उसके अंदर हीटेड बिलेट को लोड किया जाता है और उसके पीछे एक डमी ब्लॉक लगाया जाता है। ये वो हीटेड बिलेट है और इसके पीछे एक डमी ब्लॉक लगाया जाता है और ये वो कंटेनर की लाइनर है और ये कंटेनर है, यानी यहाँ पर ये कैविटी है जिसमें ये ब्लॉक लगाया जाता है। ये ब्लॉक, ये जो लाल रंग में दिखाई दे रहा है, ये डाई है। इस डाई में से ये फोर्स के साथ में बाहर आएगा। जो ये बिलेट है वो डाई के साथ डाई का बैकर लगा हुआ है और ये प्रेसिंग स्टैम्प है जिसको कि प्रेस किया जाता है, जिसका प्रेशर इस डमी ब्लॉक पे आता है। डमी ब्लॉक से वो प्रेशर बिलेट पर आता है और बिलेट से फिर ये डाई की जो ओपनिंग है उसके अनुसार यहाँ से एक्सट्रूजन होकर ये प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। बाद में इसको फिर स्ट्रेच या स्ट्रेटन और भी जो भी प्रोसेस पे करने वो किए जा सकते हैं। डायरेक्ट एक्सट्रूजन में हाई टेम्परेचर्स होते हैं तो जो ये हाई फ्रिक्शन है, मटेरियल स्टील्स में खासकर हायर टेम्परेचर पर फ्रिक्शन बहुत बढ़ जाता है, जिसको कि कम दो प्रकार से किया जा सकता है। यदि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो मोल्टन ग्लास को एक लुब्रिकेंट के रूप में काम किया लिया जाता है। यदि टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा नहीं है तो ग्रेफाइट पाउडर के साथ ऑयल्स मिलाकर लुब्रिकेशन के रूप में काम में लिया जाता है। जो डमी ब्लॉक है वो क्यों यूज़ में होता है? तो डमी ब्लॉक का यूज़ खास ये होता है कि जो प्रेसिंग स्टैम्प या पंच था, वह पंच की जो टिप है वो उस हॉट एक्सट्रूजन के अंदर वर्कपीस के अंदर पेनिट्रेट नहीं करे, इसके लिए डमी ब्लॉक काम में लेते हैं। जब पंच अपने एंड पर पहुंच जाता है स्ट्रोक के, यानी स्ट्रोक पूरा हो जाता है, तो उसके बाद भी बिलेट का कुछ भाग बच जाता है जिसका आगे फिर एक्सट्रूजन नहीं है संभव, उसको बट एंड कहा जाता है। इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन, इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में प्रोसेस समान है लेकिन इसकी प्रक्रिया अलग प्रकार की होती है। इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन के अंदर जो बैकिंग डिस्क है वो स्टेशनरी है, डमी ब्लॉक भी यथावत है, लेकिन जो बिलेट है इसके बाहर जो डाई है, यह डाई वास्तव में बिलेट की ओर यानी डमी ब्लॉक की ओर फोर्सफुली मूव करती है और बैकिंग डिस्क यहीं रहती है। तो जब डाई फोर्सफुली प्रेशर के साथ इधर आएगी तो फिर, क्योंकि इधर कहीं विस्तार का अवसर नहीं है, मौका नहीं है, जगह नहीं है, तो फिर जो बिलेट है वह इस ओपनिंग में से ही एक्सट्रूजन के रूप में बाहर निकलेगा। तो जो डाई है, एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि इस डाई के पीछे टूल स्टेम है, डाई को पीछे टूल स्टेम है और जो डमी ब्लॉक है उसके पीछे बैकिंग डिस्क है। बाकी के पार्ट्स यथावत हैं, कंटेनर, लाइनर, कंटेनर आदि। इस प्रोसेस के अंदर पावर जो है वो लेस काम आती है, क्योंकि इसके अंदर इस पूरे कंटेनर का फ्रिक्शन इस
बिलेट पर नहीं लगता, बिलेट मूव नहीं करता, इसलिए फ्रिक्शन कम होता है, तो फिर पावर भी कम काम आती है। लेकिन जो एक्सट्रूडेड पार्ट है इसको सपोर्ट करना इसमें डिफ़िकल्ट होता है। देन हॉट एक्सट्रूजन, जब एक्सट्रूजन का पूरा प्रोसेस रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर या उसके ऊपर किया जाता है तो इसको हॉट वर्किंग प्रोसेस या हॉट एक्सट्रूजन कहा जाता है। अधिकांश जो हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस हैं ये हॉरिजॉन्टल हाइड्रोलिक प्रेसेस पे किए जाते हैं, जिनमें कि 230 से लेकर 11,000 मीट्रिक टन्स का हम फोर्स बना सकते हैं, और जो प्रेशर है वो 30 से लेकर 700 मेगापास्कल तक के होते हैं। अब क्योंकि प्रेशर अधिक है इसलिए लुब्रिकेंट्स की आवश्यकता होती है, तो लुब्रिकेंट के रूप में ऑयल या ग्रेफाइट लो टेम्परेचर पर और ग्लास पाउडर ये हाई टेम्परेचर पर एक्सट्रूजन में काम आते हैं। इस पूरे प्रोसेस की यानी हॉट एक्सट्रूजन की बिगेस्ट डिसएडवांटेज ये है कि ये प्रोसेस बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है, क्योंकि मशीनरी और इसकी अपकीम ये अधिकांश बड़ी महंगी होती हैं। कोल्ड एक्सट्रूजन, कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस ये रूम टेम्परेचर या लगभग रूम टेम्परेचर के बराबर टेम्परेचर पर किया जाता है, तो उस एक्सट्रूजन को कोल्ड एक्सट्रूजन बोलते हैं। कोल्ड एक्सट्रूजन के एडवांटेजेस विशेष रूप से ये हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन कम होता है, कोल्ड वर्किंग होती है इसलिए स्ट्रेंथ हाई होती है, क्लोजर टॉलरेंसेस प्राप्त की जा सकती हैं, सरफेस फिनिश भी बेटर होती है हॉट एक्सट्रूजन की तुलना में, और एक्सट्रूजन की स्पीड भी अधिक होती है। Materials that are commonly cold extruded includes lead, tin, aluminum, copper, zirconium, titanium, molybdenum, beryllium, vanadium, niobium and steel। और जो कोल्ड एक्सट्रूजन से जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं वो कोलैप्सिबल ट्यूब्स हैं, फायर एक्सटिंग्विशर केसेस हैं, शॉक ऑब्जर्वर सिलेंडर्स हैं और गियर ब्लैंक्स हैं। तो मैंने आज अपने इस छोटे से वीडियो में आपको हॉट एंड कोल्ड एक्सट्रूजन बताया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन बताया, एक्सट्रूजन प्रोसेस क्या होता है और इसके कितने विभिन्न प्रकार होते हैं, ये मैंने आपको आज इस वीडियो में बताने का प्रयत्न किया। धन्यवाद।